औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करने लगे हैं जी, जिसमें हम 10.1 के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो इसमें सर्कल्स के रिलेटेड जो है वो ज्योमेट्री आएगी, जिसमें हमने सर्कल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तमाम क्वेश्चन जो है वो सर्कल के रिलेटेड ही है, इनके सेंटर के रिलेटेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन 5 से, और 3 6 से, और 4 7 से मिलता जुलता है। यानी इन चारों जो 6 क्वेश्चन है इनकी जगह पे हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी 3 सेम उसी तरह ही सारा प्रोसीजर उसी तरह होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। पहले क्वेश्चन में है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ गिवन रेडियस एंड वेरीफाइड सेंटर बाय कंस्ट्रक्शन। एक तो सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रेडियस 1.5 हो, फिर 1.7 हो, फिर 2 सेंटीमीटर हो, और फिर वेरिफिकेशन भी करनी है इसकी कि आपने जो सेंटर कंस्ट्रक्ट किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसका जो यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये मैंने लिख दी है जी स्टार्टिंग में। यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, रेडियस 1.5 है। टू रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। स्टेप क्या है जी, ओपन द कंपास टू 1.5 सेंटीमीटर। यानी ये आपके पास कंपास है और ये स्केल है, आपने 1.5 सेंटीमीटर, ये तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर इतना हो गया। इतना जो है वो कंपास को ओपन कर लिया 1.5। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्क का पॉइंट ओ एज सेंटर, यानी किसी भी पॉइंट को आपने मार्क कर देना है। जैसा कि मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सेंटर है जी, जिस जहाँ पे कंपास मैंने रखा है। नेक्स्ट आपके पास है जी प्लेस द कंपस नीडल एट पॉइंट ओ। ये हमने कंपस नीडल ये जैसा कि ये मार्क किया सेंटर ओ। ठीक है, कंपस नीडल को पॉइंट ओ के ऊपर रखा। ठीक है जी। और रोटेट करवाया इसको कम्प्लीटली टू ड्रॉ अ सर्कल। इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करा देंगे सर्कल को बनाने के लिए। ये सर्कल बन गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ एनी टू नॉन कोलिनियर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। कोई से दो कॉर्ड्स हमने जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉर्ड है और दूसरा हमारे पास ये बन जाता है जी। ठीक है जी। यानी ए बी और बी सी ये कॉर्ड्स, या जैसे मैंने इधर लिखा ए बी और सी डी। ठीक है, तो आप अलहदा से ए बी इधर और सी डी इधर बना लेंगे। ए बी और बी सी लगा दिए। उसके बाद क्या करना है जी, ड्रॉ एनी टू। उसके बाद ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं हमने। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का क्या मेथड है कि आपने इनकी जो लेंथ है वो देखनी है। ये सपोज इसकी लेंथ जितनी है उतनी कंपास नीडल आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। इसी तरह इधर एक क्रॉस लगाना है जी। इसी तरह दूसरे पॉइंट पे रख के आपने जो है वो इधर एक क्रॉस लगाना है और इधर एक क्रॉस लगाना है। इसी तरह इसकी लेंथ देख लें, इसकी भी उतनी ही लेंथ है, तो आपने इसका भी इधर एक क्रॉस लगाया और इसका भी एक क्रॉस लगा दिया, और इस कॉर्नर पे रख के इसका क्रॉस लगाया और इसका भी क्रॉस लगा दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, और इधर से ये रह गया था। ठीक है जी। तो स्केल की मदद से ये वाला जो है इसको आपने मिलाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आ गया जी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दूसरे कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया जी, ये वाला। ठीक है जी। तो इसको आपने कोशिश करनी है, ये ऐसे में, ये मैंने डार्क लाइन से लगा दिया, इसको आपने डॉटेड लाइन से लगाना है। ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जो कि सेंटर ओ ही है। ठीक है जी। क्योंकि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट ओ पे ही मिलेंगे, तो फिर ये वेरीफाई कर रहे होंगे ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच मीट एट पॉइंट ओ वेरीफाइंग इट एज द सेंटर, जो कि वेरीफाई करेंगे क्या ये सेंटर ही है। ठीक है जी। तो इसका दूसरा पॉइंट भी हमने ऐसे करना है, लेकिन इसमें देखें रेडियस 1.7 है, तो ये आपके पास हो गया जी 0, और ये 2 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा लेस करना है आपने 1.7। नहीं जी, ये 1.7 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये
ये वाली लाइन 5 है, ये 6 और ये 7, यानी इस लाइन तक हमने आना है। तो ये कोई भी सेंटर हमने सपोज किया, ये हमारे पास सेंटर ओ है, और इस सेंटर की मदद से हमने सर्कल ड्रॉ किया कम्प्लीटली। सेम इसका जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही आ जाएंगे। तो दो कॉर्ड्स इसके सिलेक्ट कर लें जी। लेट्स सपोज ये आपके पास कॉर्ड ये वाला है, और दूसरा आप सपोज कर लें ये आपके पास ये वाला कॉर्ड है। ठीक है जी। तो इनके जो है ना हमने क्या करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आपने इसकी लेंथ देखनी है, ये इसकी लेंथ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये क्रॉस लगाया और इधर से क्रॉस लगाया, फिर इसके दूसरे सिरे पे कंपास रख के आपने ये क्रॉस लगाया और इधर भी क्रॉस लगा दिया। ठीक है जी। इधर ये क्रॉस इसके साथ नहीं मिल रहा तो दोबारा ये क्रॉस लगा देंगे। तो हमने क्या करना है जी, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे, ये जो क्रॉस नज़र आ रहे हैं आपने इसको सामने रखते हुए डॉटेड लाइन की मदद से आपस में लें जी। ये सीधे बिल्कुल ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से आपने इनको, तो इसी तरह हम ए बी जो कॉर्ड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए जितनी इसकी लेंथ है वो लिखेंगे, एक इसके एक कॉर्नर पे रख के ऐसे क्रॉस लगाएंगे और इसी तरह दूसरे कॉर्नर पे रख के दोनों तरफ ऐसे क्रॉस लगा देंगे। नहीं जी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये वाले दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे कंबाइन करना है जी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया कॉर्ड ए बी का, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाया। तो ये आप देख रहे हैं जी कि ये दोनों जो है वो पॉइंट ए ओ के ऊपर जो है वो मीट हुए हैं, जो कि ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये क्या है, पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है। तो इस तरह से हम इसकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे पॉइंट नंबर 3 है इसका जी, क्वेश्चन का हमारे पास। तो यहाँ पे देखें रेडियस हमारे पास 2 है, सेम इसका जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है कि कंपास ओपन करनी है 2 सेंटीमीटर, इसमें ये रेडियस बस चेंज होगा, बाकी सारा पॉइंट्स वही आएगा। सेंटर ओ एक कंसीडर करना है, कंपास की मदद से जो है वो पॉइंट ओ के ऊपर, यानी सेंटर ओ के ऊपर जो है ना वो कंपास रख के रोटेट करवाने कम्प्लीटली टू ड्रॉ अ सर्कल। आगे टू नॉन क्लीनियर कॉर्ड्स ए बी और सी डी इनसाइड द सर्कल्स ड्रॉ करने और इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करके मीट करवाना है पॉइंट ओ के ऊपर। अगर मीट करेंगे तो जो कि वेरीफाई करेंगे वो सेंटर है। तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये हमारे पास ये थोड़ी सी ज़्यादा कंपास है, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। तो ये देखें जी, अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है। ये तकरीबन अब सेम हो गया। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है जी। तो इसके कोई से दो हमने ले लेने हैं कॉर्ड, जिस तरह से पिछली डायग्राम में हमने लिए। ठीक है जी। ये सेंटर ओ था, इसको कॉर्ड ए बी कह देंगे, इसको सी डी कह देंगे। तो ये सेंटर हमारे पास ओ है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करने हैं। तो पहले ए बी कॉर्ड की लेंथ देखते हैं कितनी है, वो हमने उतनी कंपास जो है वो ओपन करनी है। ले लीजिए, इतनी इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, इसी तरह इधर क्रॉस लगाया, दूसरे कॉर्नर पे रख के कॉर्ड के दूसरे कॉर्नर पे रख के ऐसे क्रॉस लगाया। ठीक है जी। तो इनको स्केल की मदद से ऐसे कंबाइन करवा देंगे। डॉटेड लाइन की मदद से आपने इनको कंबाइन करवाना है। ले लीजिए, जो कॉर्ड ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसी तरह जो कॉर्ड बी सी
सी डी है उसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखना है। तो पहले उसकी लेंथ देखनी है जी, ये यहाँ पे, और ये थोड़ी सी इसको ज़्यादा कर लेंगे ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, ये क्रॉस और इधर इसका ये वाला क्रॉस आ रहा है। इसी तरह दूसरे जो है वो कॉर्नर पे रख के ये वाला इसका क्रॉस आ रहा है और इधर ये वाला क्रॉस आ रहा है। तो दोनों जो जहाँ पे क्रॉस हुए हैं उसके ऊपर आपने इसको रख के ऐसे कंबाइन करवाना है। नहीं जी, यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये भी सेंटर ओ से ही पास हो रहा है। तो दोनों ही सेंटर ओ के ऊपर मीट हो गए, ठीक है जी। ये पॉइंट नंबर 5 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए विच मीट एट पॉइंट ओ वेरीफाइंग इट हैज़ आ सेंटर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर एंड कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो इसमें ये बताता चलूँ कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम इसी तरह इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, डायग्राम भी इसी तरह ही बननी है, ठीक है। बस उसमें ये हो सकता है कि पॉइंट जो है ना वो चेंज हो जाए, यानी क्वेश्चन नंबर इसका 5 हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वही क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, 2 है, ठीक है जी। तो 3 नॉन क्लियर पॉइंट की मदद से एक सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्टेप्स की मदद से देखें जी। यहाँ पे पहले आपने क्या करना है, मार्क 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर दैट आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 जो है वो आपने पॉइंट मार्क करने हैं पी क्यू आर। लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है, ठीक है। इसको हमने पी कह दिया, इसको हमने क्यू कह दिया और इसको हमने आर कह दिया। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड क्यू आर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास पी क्यू, यानी पी से पी और क्यू को मिलाने वाली लाइन, और दूसरी जो है वो क्यू और आर को मिलाने वाली लाइन है जो कि ये है। नेक्स्ट क्या करना है जी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड क्यू आर। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करने हैं। तो इसकी जितनी लेंथ है उसके रिलेटेड आपने ऐसे क्रॉस लगाया इधर भी और इधर भी। इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में आपने क्रॉस लगाया इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। तो इसको स्केल की मदद से आपने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से इसको बिल्कुल सीधा ऐसे रख के आपने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से इसको कंबाइन करवा देना है। ये एक कॉर्ड क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसी तरह पी क्यू का देखें, इसकी पहले लेंथ देखें कितनी है। तो लेंथ इसकी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी इंक्रीज़ करवाएंगे। नहीं जी, ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे क्रॉस लगाया, इधर से यहाँ पे क्रॉस लगाया। इसी तरह इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे क्रॉस लगाया और इधर यहाँ पे क्रॉस लगाया। ये क्रॉस दूसरी साइड वाला यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये था तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ ऐसे कंबाइन करवाना है। ये पॉइंट बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए, ठीक है। ये वाला डॉट और ये वाला डॉट ऐसे, लें जी ये आगे सामने, ठीक है जी। डॉटेड लाइन की मदद से हमने इनको कंबाइन करवा देना ऐसे। डॉटेड लाइन की मदद से ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। तो अब हमने ऑब्जर्व करना है कि दोनों लाइनें जो है किस पॉइंट पे मीट हुई हैं। ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसको मैंने मज़ीद जो है वो हाईलाइट कर दिया है। ये हमारे पास आ गया सेंटर ओ, ठीक है जी। लेबल द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू बाइसेक्टर एज ओ, ये ओ हो गया। प्लेस द कंपास नीडल एट ओ, ओपन इट टू डिस्टेंस ओ पी, यानी यहाँ पे कंपास नीडल रखनी है और पॉइंट पी तक लेके जानी है, ये पॉइंट पी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, एंड ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर देना है हमने। द सर्कल विल पास थ्रू
पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, यानी सर्कल ड्रॉ करना है, ये तीनों पॉइंट्स में से गुजरना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये तीनों पॉइंट्स में से पास हुआ है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस 19-20 का फ़र्क आ रहा है, इसका इशू नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम जो है वो सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, ड्रॉ एन आर्क ए बी सी एंड कंप्लीट अ सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर। तो यानी सेंटर इसका फाइंड करना है आपने, और क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है ए बी सी। स्टेप्स क्या हैं जी, इसमें ये बताता चलूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन का मेथड वही होगा जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सारे यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, यही सेम डायग्राम होगी, यही तरीकाकार होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या करना है जी, ड्रॉ एन आर्क एंड मार्क 3 पॉइंट्स, यानी आर्क, एक कोई सी आर्क आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी, लेट्स सपोज आपने कोई आर्क ड्रॉ की, ये आपके पास आर्क है जी, इसके कोई से 3 पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिए, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। यूज़ अ रूलर टू ड्रॉ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अब कॉर्ड्स बनाने हैं आपने, दो जो है वो कॉर्ड्स बनाई, ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, पहले आपने असल में डायग्राम बनानी होती है और फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखने होते हैं। दोनों चीज़ें आपने ज़ुबानी ही करनी है, यानी ये नहीं है कि ये चीज़ें पहले से आपके पास लिखी होंगी, ये भी आपने ज़ुबानी ही याद करनी है। तो नेक्स्ट देखें जी, ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी अब हमने सेंटर जो है ना वो फाइंड करने के लिए दोनों बाइसेक्टर्स का, दोनों कॉर्ड्स का बाइसेक्टर फाइंड आउट करने हैं परपेंडिकुलर। तो पहले ए बी बाइसेक्टर की लेंथ देखते हैं जी, थोड़ी सी ज़्यादा है, ले लीजिए हमारे पास आ गया ए बी सेक्टर की लेंथ, यहाँ पे क्रॉस लगाया, एक यहाँ पे दूसरे साइड पे रख के इसको यहाँ पे और इसी तरह इधर। ठीक है जी, यानी यहाँ से हमें ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे लानी पड़ेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने जो है वो डॉटेड लाइन की मदद से मिलाना है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है ए बी का। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसी तरह हम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। लें जी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का, दूसरे साइड पे इसको रखा और जी ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये दो पॉइंट्स को हमने मिलाना है, लें जी ये कंबाइन हो गया आपस में, यानी इनका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट्स बिल्कुल सामने इसके होने चाहिए एक दूसरे के। तो उससे जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आप इसमें करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी से आपकी जो है वो डायग्राम बनेगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ओ। ठीक है जी, एज सेंटर ओ, मार्क दी मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ बाइसेक्टर एज सेंटर ओ, ये सेंटर ओ आ गया। प्लेस दी कंपास टिप एट ओ, एक्सटेंड इट टिल पॉइंट ए। अब यहाँ पे, यहाँ इसको यहाँ पे रखना है और पॉइंट ए तक एक्सटेंड किया। ठीक है जी, और ड्रॉ कर देना है कंप्लीट सर्कल, यानी ये हमने कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर देना है, जो कि इन 3 पॉइंट्स में से भी, यानी ये तो कर्व हमने पहले ड्रॉ की थी, सर्कल का बकिया हिस्सा हमने भी कम्प्लीटली ड्रॉ कर दिया। यानी इसमें हमने क्या किया है, इसमें सेंटर ड्रॉ करके, सेंटर फाइंड करके, जो एक आर्क थी जो कि ए बी सी पॉइंट पर
मुश्तमिल थी, हमने इसका बकिया जो हिस्सा है सर्कल का वो ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन आर्क पी क्यू आर एंड कंप्लीट अ सर्कल विदाउट फाइंडिंग सेंटर, यानी सेंटर को फाइंड किए बगैर ही आपने सर्कल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 आएगा आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, वो सेम इसी मेथड क्वेश्चन नंबर 4 से करना है, यानी सेम इसके यही स्टेप्स होंगे, यही तरीकाकार होगा, यही कंस्ट्रक्शन होगी। तो स्टेप्स क्या हैं जी, आपने सेंटर को फाइंड किए बगैर, पहले तो सेंटर था, अब सेंटर फाइंड किए बगैर ही आपने सर्कल को ड्रॉ करना है। तो उसका क्या तरीकाकार है, और आर्क आपके पास है पी क्यू, आपने पी क्यू और क्यू आर जो है ना वो दो कॉर्ड्स लेने हैं ऑफ गिवन आर्क पी क्यू आर सच दैट मेजरमेंट पी क्यू एंड मेजरमेंट क्यू आर ये सेम हो। यानी इसमें ये आपने करना है कि पी क्यू और पी आर ये सेम रखने हैं। तो इसका ज़्यादा आसान तरीका है, आप कंपास नीडल पकड़ें ऐसे, ठीक है, तो एक पॉइंट इधर ऐसे लगाएं, ठीक है, इसी तरह एक पॉइंट आप इधर ऐसे लगा दें, एक इधर लगा दिया, और एक जिधर नीडल रखी हुई है वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमने इक्वल डिस्टेंस लेना है ना पी क्यू और क्यू आर, ये इक्वल आ जाएंगे, यानी इसको कंबाइन किया इसके साथ, और इसी तरह इसको कंबाइन कर दिया इसके साथ, इसको P और Q और इसको R कह देंगे। उसके बाद क्या करना है जी, एक्सटेंड PQ एंड QR टू फॉर्म रे PS एंड QT, यानी P को आगे एक्सटेंड करवाना है, थोड़ी सी रे इसकी आपने एक्सटेंड करवा दी, नहीं जी ये इसकी रे आ गई आपके पास, इसको PS, इसको S का नाम दे देंगे, और ये वाली जो रे है आपने एक्सटेंड करवा दी, इसको आपने नाम दे देना है QT का, ये आपके पास T आ गई। नेक्स्ट क्या करना है जी, एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल A, मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ठीक है जी। यानी आपने ये जो एक्सटेंड करवाया है यहाँ पे एक एंगल बनाना है, और इसी तरह यहाँ पे आपने एक एंगल बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यानी इधर कोई एक्सिस वाली लाइन यहाँ पे जो है ना वो आप सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल जितनी लेंथ आपने यहाँ पे ली है, यहाँ पे कोई भी एंगल आप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं कंपास की मदद से, आप कोई भी एंगल जो है ना आपने लेना है, लाजमी नहीं है कि आप 50 डिग्री एंगल लें, 20 डिग्री एंगल लें, कोई भी एंगल आप ले रहे हैं। लेट्स सपोज एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, आपने कंपास नीडल जितनी आपने ऐसे ओपन की है, इसको ऐसे सर्कल लगाना है आपने, ठीक है जी। तो इसको एक बार कट करने से आपके पास जो एंगल आता है वो आता है 60 डिग्री का, ठीक है, ऐसे ऐसे रखा, ठीक है जी। और इसी तरह ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपने सेम इसी तरह ऐसे एंगल रखना है। तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये देखें ये वाली जो लाइन आपने खींची थी ये 60 के साथ मिली, इसी तरह इधर जो लाइन लगेगी वो भी आपने ऐसे 60 डिग्री के साथ इसको मिलानी है, यानी ऐसे। और इसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी, जितनी लेंथ इसकी है, यानी जैसे जिसकी जितनी लेंथ इसकी थी ये वाली, ठीक है, उतनी ही लेंथ इसकी होनी चाहिए, ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है जी। अब इस पॉइंट के ऊपर मज़ीद आपने 60 डिग्री एंगल बनाना है, जैसे इधर बनाया था इसी तरह इधर ऐसे इस तरफ ये अब ये बनेगा। अब नीडल थोड़ी सी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जो एंगल है वो ऐसे बनाना है, ठीक है जी। एक बार इसको क्रॉस करेंगे तो ये 60 डिग्री एंगल बन गया। अब इसको दोबारा से आपने इसके साथ ऐसे मिलाते जाना है,
और रेज इसकी इंक्रीज़ आपने करवाते जाना है जी। ये आ गया। उसके बाद इसकी लेंथ देखें, जितनी लेंथ, जो लेंथ पिछली कॉर्ड की थी वही लेंथ इसकी होनी चाहिए। नहीं जी, इतनी लेंथ इसकी है। अब यहाँ पे आके आपने दोबारा से एंगल इसको क्लोज करवा के दोबारा से आपने क्या करना है जी, जैसे इधर इधर से और इस इधर से आपका एंगल इस तरह बनेगा ऐसे। जब आप इसको एक मरतबा ऐसे कर्व करते हैं और जिस पॉइंट से कर्व किया है उसी पॉइंट पे ऐसे कट करने से आपके पास जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का। तो ये इसको दोबारा से इसके साथ आपने कंबाइन करवा दिया। ये कंबाइन हो गया हमारे पास। लें जी, ये आ गया। अब इसकी लेंथ दोबारा से देखें, जो कि तमाम पिछले कोड्स की लेंथ है उतनी ही लेंथ हमने रखनी है जी। लें जी, ये लेंथ उतनी ही ये लेंथ आएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर मज़ीद आपने 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले इसे क्लोज़ किया, ठीक है जी, और यहाँ पे एंगल बनाया, ठीक है जी, और फिर इसको मिला दिया इसके साथ हमने, ये लें जी, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ठीक है जी। तो ये लेंथ भी उतनी बन रही जितनी बाकी कॉर्ड्स की बनती है। तो मज़ीद इसको हमने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करवा के ऐसे एरो हेड बनाते जाना है, जिस तरह से हमने पहले एरो हेड बनाए हुए, ठीक है जी। ये आगे तो ये अब देख रहे हैं कि एक 5 साइडों वाली 1 2 3 4 5 6 साइडों वाली हेक्सागोन एक बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एंगल बनाए थे। ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा है पी क्यू के ऊपर, इसको हम एंगल अल्फ़ा या ए कह देंगे, इसको एंगल बी कह देंगे, इसको एंगल सी कह देंगे, इसको एंगल डी कह देंगे, इसको एंगल ई कह देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास है पी क्यू आर, क्योंकि एस और टी को हमने ये इन साइडों को हमने एस टी कह दिया, इसको यू कह दें, इसको वी कह दें, ठीक है, और इसको आप डब्ल्यू कह दें, और फिर इन पॉइंट्स को पी क्यू आर इसको एक्स कह दें, जैसा कि मैंने इधर लिखा हुआ है आर एक्स, और फिर एक्स के बाद वाई, वाई के बाद ये वाला आ जाएगा जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एंगल ए एंगल बी, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। इसी तरह कंस्ट्रक्ट करना है हमने एंगल सी, जो कि इन तीनों पिछले दोनों एंगल्स के बराबर हो। सिमिलरली कंस्ट्रक्ट एंगल डी एंड एंगल ई। नाउ ड्रा आर्क्स विद स्मूथ हैंड्स। स्मूथ हैंड्स की मदद से जो है ना वो आर्क्स ड्रॉ की। कौन कौन सी आर्क्स ड्रा की हमने? आर एक्स, आर एक्स, एक्स वाई, वाई जी एंड जी पी। ये आर्क्स हमने स्मूथ हैंड से ऐसे ड्रॉ करनी है, यानी हमने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से जो है ना वो इनको कंबाइन करवाते जाना है, ऐसे जैसे ये सर्कल बना रही हूँ, क्योंकि हमें इनके सेंटर्स का जो है वो पता नहीं है, ठीक है। ये सेंटर फाइंड आउट किए बगैर जो है वो सर्कल ड्रॉ करने का मेथड होता है जी। यानी इसमें आपको सेंटर का नहीं पता होता, सिर्फ एंगल्स का कॉन्सेप्ट रखते हुए आप जो है वो सर्कल ड्रॉ करते हैं। दस द रिक्वायर्ड सर्कल इज़ कंप्लीटेड। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 7। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 10